बोले शंकर भगवान की जय। माँ भर महादेव की जय। माघ मास का 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माँ मास मातम कहा, अब माँ मास के स्नान का फल सुनो। हे परतप, माँ मास स्नान सब यज्ञों, तीर्थों, तपों का और तप का फल देने वाला है। माँ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों का भी स्वर्ग में वास होता है। माँ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस में भी माँ मास में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माँ मास में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दलित विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्ति हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया था? आप विस्तार पूर्वक सब कथा करें। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और सनातन उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा सवर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की तुषारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा सुशोभान होता है, शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, एकादशी मास की कामनी, यौवन दिखाती हुई, नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अन्यथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार ये कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती। एक समय कोतुवश माँ मास में एक वन में दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर पर स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके वे 5 कन्याएं ताल मृदंग करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी तो उस अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम की मुनि के पुत्र अग्नि तप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए मृग चरम ओढ़े यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं उस पर मोहित हो गई और उसका रूप एवं सुंदरता देखकर कामदेव से पीड़ित हो गई। देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का ध्यान
हाँ? ध्यान उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई कुछ कह रही, कोई कुछ कह रही। कोई भी हो ब्राह्मण, कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए ही तो भेजा है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से सम्मानित जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुंवारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए थे। इनके क्षीण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। तब जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से भिंदा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण करते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आवे